उत्तर प्रदेश में तनाव है। जी हां दोस्तों, क्योंकि वहां पर चुनाव है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश में तनाव बढ़ती जा रही है, कभी आतंकवादियों को लेकर, कभी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और कई प्रकार के और भी व्यूह रचना की जाएगी। बहुत सारे नेताओं ने, अन्य राजनीतिक दल के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, देश की आबादी काफी बढ़ गई है, परंतु जागरूकता लाकर या डंडे से समझाकर, कानून लाकर, ये दो मूल प्रश्न हैं। और इसके ऊपर बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि किसी कानून से जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव जी भी इसका विरोध कर गए और बहन मायावती जी ने भी कह दिया कि जो चुनाव नजदीक आ रही है, तरह तरह के नाटक नौटंकी शुरू हो गई है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जो 2 आतंकवादी पकड़े गए, क्या वाकई में आतंकवादी हैं वो पकड़े गए? अगर ऐसा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस को खबर क्यों नहीं थी? और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर चुनाव के मद्देनजर आतंकवाद, जनसंख्या नियंत्रण, तरह तरह की जो व्यूह रचना की जा रही है, तो यह राज्य सरकार के लिए ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। अब मैं आता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के सर्वे रिपोर्ट के ऊपर कि 2022 में विधानसभा का चुनाव है, किस पार्टी के खाते में कितना जा रहा है, पब्लिक क्या कह रही है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है और आम लोग क्या कहना चाहते हैं। रही बात ये, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक आम लोगों की जो धारणा है कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही है, 2022 की सत्ता में आ रही है, परंतु बहुत सारे लोगों ने जो अंदेशा जताया, कहीं बिहार की तरह 10 वोट 15 वोट से चुनाव हराना दिया जाए बसपा को। 403 सीट हैं और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी और दूसरे तरफ भाजपा, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस वगैरह, आम आदमी पार्टी, तो उन्हें आप गैर बसपा कहिए। जब 22% कैडर वोट को आप लेते हैं और बाकी अन्य पार्टियों को पूरी ताकत अगर आप दिखा देते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी कन्फर्म सत्ता में आ रही है। अगर बाकी पार्टियां ताकत में नहीं है, उसमें सब पार्टियां कमजोर है, भाजपा ताकत में है अथवा सपा ताकत में है, तो फिर इधर के वोट उधर जाते हैं। लेकिन अगर बसपा का 22% वोट को एक साइड कर दीजिए और बाकी जितने भी गैर बसपा अन्य राजनीतिक दल हैं, अगर वो सब के सब ताकत झोंक रहे हैं, तो यह जान लीजिए कि कम से कम जो हमने कैलकुलेशन किया है, पूरे 75 जिलों का आम लोगों से सर्वे लेकर 200 से ऊपर सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में चली जाती है। अगर अन्य राजनीतिक दल ताकत में हैं तो, अगर अन्य राजनीतिक दल ताकत में नहीं हैं और 2 पार्टियां आमने सामने लड़ती है, जैसे कि भाजपा और बसपा, बाकी पार्टी सब कमजोर है, तो फिर क्या होगा कि भाजपा के चुनाव जीतने के चांस हो जाएंगे। अगर बसपा 403 सीट पर लड़ रही है और बाकी जितने भी गैर बसपाई हैं वो सब के सब अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वोटों का बंटवारा होता है। और वोटों का बंटवारा, बाकी जो 88% होगा उसमें 10 पार्टियां 8% वोट लेकर सिमट जाती है, क्योंकि सब ताकत में है, सब वोट खींचेगी। वो दलित वोट बैंक भी खींचेगी, बाकी अन्य वोट भी खींचेगी, और इस तरह से उनके परसेंटेज कम होते हैं और बसपा का परसेंटेज ज्यादा होता है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो बसपा कार्यकर्ता है, उनका भी ये कहना था, ये संदेह जाहिर कर रहे थे, जिस तरह बिहार में तेजस्वी यादव को हराया गया, किसी बूथ पर 12 वोट से, किसी बूथ पर 15 वोट से,
और इस तरह से नीतीश और भाजपा की सरकार बनी, जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गुंडागर्दी हुई, तो जाहिर सी बात है जब आम पब्लिक चुनाव में जाएगी तो गुंडागर्दी तो नहीं होगी, लेकिन ईवीएम और बूथ की हेराफेरी तो हो सकती है, वहां तो गुंडागर्दी हो सकती है। तब एक ही रास्ता निकल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के बाद जो स्ट्रांग रूम होता है, जहां बूथ इकट्ठा होता है, सारे ईवीएम इकट्ठे होते हैं, उसको घेर कर रखें, अपनी निगरानी में जो है चुनाव की काउंटिंग हो। इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं जताई जा रही है, परंतु जो हवा चली है, जो हवा बह चुकी है उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही है 2022 में, और बहन मायावती जी को अगला मुख्यमंत्री मान लिया गया है। यह बात मैं आम जनता की नहीं बता रहा हूं, ये प्रशासनिक अधिकारी यह चिंता में हैं, और जगह जगह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है, उन मूर्तियों की देख रेख, साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू हो गया है। किसी प्रकार की समस्या ना हो, अन्यथा बहन मायावती जी मुख्यमंत्री सीट पर बैठेंगे और सबसे पहले जहां जहां बाबा साहेब की मूर्तियां लगी हुई है, जहां जहां अंबेडकर पार्क है, सबका हिसाब किताब मांगना शुरू कर देंगे। इस तरह से आम जनता और प्रशासनिक स्तर पर हवा बनती जा रही है। आपका महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है, यह हवा केवल आपके पास है या बाकी जगह भी बह रही है? तो मैं आपको साबित कर रहा हूं। इन्हीं हवाओं को देखकर अखिलेश यादव जी के चाचा जी शिवपाल यादव जी ने कहा, ये ट्विटर फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर इंटरव्यू देकर, मीडिया वालों को जवाब देकर आप ताकत में नहीं आ सकते, कुछ जन आंदोलन कीजिए, क्योंकि जन आंदोलन और आम जनता की जो भावनाएं हैं वह बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ता हुआ वो देख रहे हैं। और इसी के मद्देनजर उन्होंने अखिलेश यादव को दो टूक जवाब दे दिया मीडिया के माध्यम से कि कुछ जन आंदोलन कीजिए, क्योंकि अति पिछड़ा, SC ST और माइनॉरिटीज भी बसपा के साथ आ रही है। माइनॉरिटीज के बहुत सारे कार्यकर्ता यानी अल्पसंख्यक में लोगों ने एक सवाल किया कि जब अखिलेश यादव आजम खान जी को बचा नहीं पाते, उनके कार्यकर्ताओं के साथ चीरहरण होता है, तो आम जनता की वो क्या सुध लेंगे? बस इतना सा जवाब दे दीजिए पत्रकार महोदय, क्योंकि अब तो आएगी बहन मायावती जी। क्योंकि जब प्रशासन फेल हो, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो, तब बहन मायावती जी का शासन आता है। और इस तरह से लोगों ने तर्क दिया। उधर अखिलेश यादव जी साफ साफ कहते हैं, हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं है। तो जब वह मुख्यमंत्री थे, क्या उस वक्त भी उत्तर प्रदेश पुलिस पे उनका भरोसा नहीं था? तो फिर कोई और पुलिस का व्यवस्था किया जाए उत्तर प्रदेश में। क्या चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल का शासन होगा, क्या पुलिस चेंज करेगी या पुलिस या व्यवस्था चेंज करेगी? अगर कोई नेता ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, तो क्या पुलिस भी अदला बदली होगी कि भाई बिहार पुलिस यहाँ भेज दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस को बिहार में भेज दीजिए या अन्य राज्यों में भेज दीजिए? ये सारी की सारी राजनीति है। आम जनता का झुकाव पूर्व में जो शासन हुए हैं उसको देखकर होता है। और 2007 से 2012 तक बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने ये साबित कर चुकी थी कि हम आपको कानून का राज देंगे, व्यवस्था सही करेंगे, बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी देंगे, हॉस्पिटल देंगे। वर्तमान में जो सरकार है वहां से केवल खबरें जो आती है गुंडागर्दी की, हत्या और बलात्कार की, और इस तरह से उत्तर प्रदेश फेमस हो रहा है पूरे देश में। अब रही बात ये, बहुत सारे केंद्रीय कैबिनेट में बदले गए हैं, उत्तर प्रदेश से नामी गिरामी चेहरे ओबीसी से लिए गए हैं। क्या ये जितने भी सिपाह सलार बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश की जनता यानी ओबीसी समाज को, SC ST समाज को मोटिवेट कर लेगी? इनका वोट लाने में वो सक्षम है? आम जनता अपनी दुख से दुखी है, हालात उसने खराब देखी है और वह त्रस्त है और बहन मायावती जी की तरफ झुक गई है। जब राकेश टिकैत जी से पूछा गया कि आगामी शासन किसका होगा,
तो बस एक जवाब था, एक लाइन का, बहन मायावती जी बुरी थोड़े ही है। कहने का मतलब समर्थन भी नहीं किया और समर्थन कर भी दिया, तो सीधे कह दिए कि उनमें क्या बुराई है। इसका मतलब पूरे किसान आंदोलन, जो किसान नेता हैं वह भी बहन जी की तरफ झुक रहे हैं, आम जनता झुक ही रही है। महिलाएं ये कहती है कि महिलाओं की इज्जत की रक्षा होगी तो बहन मायावती के शासन में, क्योंकि वो खुद महिला है। और इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश का जो है माहौल जो है काफी बदलता हुआ जा रहा है। मैं आपको वहां ओपिनियन पोल भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैंने पूरे उत्तर प्रदेश की जो सर्वे है, जो आंशिक सर्वे है, वह हमने आपको बताया है। माहौल रोज रोज बदल रहे हैं, जो है ध्रुवीकरण हो रहा है, और यह ध्रुवीकरण हो रहा है विकास और गैर विकास का। जातिगत ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, हर कोई परेशान है। परेशान व्यक्ति और जो लूटने वाले व्यक्ति के बीच में ध्रुवीकरण हो रहा है। अब लूटने वालों की संख्या कितनी है और परेशान लोगों की संख्या कितनी है, ये आंकड़ा आप खुद लगा सकते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।